बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जी, प्लांट में जो लाइट है वो उस वक्त तक वर्क करती है जब तक क्लोरोप्लास्ट उसे अब्जॉर्ब ना कर ले। यानी प्लांट में लाइट वर्क करेगी जब उसे क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये अब्जॉर्ब न कर लें। और प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्यों अब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जी, ये अब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और ये विजिबल जो लाइट है ये रेंज करती है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। अब देखें, मेन जो अब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उनमें जो मेन पिगमेंट हैं वो हैं क्लोरोफिल्स। इन क्लोरोफिल के साथ जो दूसरे पिगमेंट पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द कैरोटीनाइड्स। ये कैरोटीनाइड्स हैं। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में ये कहाँ होते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर। और इनका काम होता है कि ये विजिबल लाइट को जो रेंज करती है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, ये उसको अब्जॉर्ब करेंगे। अब देखिए, ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, इनकी भी टाइप्स होती हैं A, B, C, D। कैरोटीनाइड्स हैं, इनकी भी टाइप हैं, कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है। तो डिफरेंट पिगमेंट ने डिफरेंट टाइप्स की या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट डिफरेंट पिगमेंट से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इससे अब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है टू मेजर, इसमें हम पैमाइश करते हैं रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ कहें, डिफरेंट कलर्स कहें, एक ही बात है। तो देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो आमतौर पे वेवलेंथ है उनको पिगमेंट ने जो अब्जॉर्प्शन करनी है वो हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू अब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? देखें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है, ऐसा ग्राफ है जो हम प्लॉटिंग करते हैं, जो हम बनाते हैं। प्लॉटिंग द absorption of different wavelength by the pigments। देखें, जिसमें हम ये देखते हैं
कि जो डिफरेंट कलर्स है उनको पिगमेंट ने किस तरह ऑब्जर्व किया है, कि कौन से कलर को कितना ऑब्जर्व किया है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हुई है या कम हुई है। तो जब हम ये देख रहे हूँ ग्राफ के जरिए कि पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब हम ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो जगह जो है वो लाइट ज़्यादा ऑब्जर्व होती है जी, एक ब्लू रीजन में और दूसरा रेड रीजन में। तो दो जगह मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। जो ब्लू है ये आमतौर पे कहाँ मौजूद है, ये 430 नैनोमीटर की रेंज में आएगा और ये 670 नैनोमीटर की रेंज में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जगह मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन है, 430 नैनोमीटर में यानी ब्लू लाइट की रेंज में और 670 नैनोमीटर में यानी रेड लाइट की रेंज में। जी, मैं बात कर रहा था कि ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं। जी, कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल्स हैं और कैरोटिनाइड्स हैं। जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जिनका अहम रोल होता है वो हैं क्लोरोफिल्स। अब जो एक्सेसरी पिगमेंट हैं, जो मददगार पिगमेंट हैं, मदद करने वाले पिगमेंट हैं, जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैरोटिनाइड्स। तो ये भी क्लोरोफिल्स के साथ मौजूद होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर। अब जो कैरोटिनाइड्स हैं इनका जो कलर है वो येलो एंड रेड टू ऑरेंज होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज का जो कलर होता है वही लाइट उससे अब्जॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, तो इसलिए हमें उस चीज का कलर नजर आता है। तो येलो एंड रेड टू ऑरेंज कलर है कैरोटिनाइड्स का। और कैरोटिनाइड जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो है वायलेट ब्लू। तो वायलेट ब्लू जो है ये लाइट इनकी अब्जॉर्ब करते हैं। और कलर कौन सा हुआ? येलो एंड रेड टू ऑरेंज। लेकिन कैरोटिनाइड हैं दो तरह के। देखें, कैरोटिनाइड जो है उनकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जी कैरोटीन और दूसरे को नाम देते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। तो जो कैरोटीन है ये रेड टू ऑरेंज है, इनका कलर रेड से ऑरेंज तक है। और जो ज़ैंथोफिल है इनका कलर येलो टू ऑरेंज है, येलो से लेकर ऑरेंज है। जी, मैंने कहा जो कैरोटिनाइड्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन जो रेड टू ऑरेंज है और ज़ैंथोफिल जो येलो टू ऑरेंज है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स का मौजूद होना मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ वेवलेंथ क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ वेवलेंथ कैरोटिनाइड ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसी तरह ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉडर हो जाएगा, मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन हो जाएगी। और जो मेन पिगमेंट हैं क्लोरोफिल, इनका जो खास तौर पर मैं अगर क्लोरोफिल ए के हवाले से बात करूं तो ये असल में मेन पिगमेंट है जिसने लाइट को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। जी, मैं क्लोरोफिल्स के हवाले से बात कर लेता हूं, फिर हम कैरोटिनाइड्स की बात करेंगे। जी, जो क्लोरोफिल्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। और ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, जबकि वाटर में जब इनसॉल्युबल हैं तो ये सॉल्युबल होंगे जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में।
और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है एंड सो ऑन। तो इनके अंदर ये क्लोरोफिल जो है ये सॉल्युबल होंगे। अब क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल में जी ए, बी, सी एंड डी। अब ये जो क्लोरोफिल हैं ये ऑल यूकरियाटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं। तमाम यूकरियाटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर ये आमतौर पे पिगमेंट मौजूद हैं। इसी तरह एंड एल्गी, और दूसरा ये एल्गी के अंदर मौजूद है। तो फोटोसिंथेटिक जितने प्लांट्स हैं और जो एल्गी हैं उनके अंदर ये पिगमेंट मौजूद होते हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। उन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर इन क्लोरोफिल जैसी नहीं होती, ना कोई हेड है ना कोई टेल है, क्योंकि ये थैलेकाइड के साथ अटैच होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के जो क्लोरोफिल हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ऐसे क्लोरोफिल हैं जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं, जो इन प्लांट के क्लोरोफिल से डिफर है। अब जो क्लोरोफिल हैं ये कौन सी लाइट ऑब्जर्व करते हैं? देखें, क्लोरोफिल की जो ऑब्जर्प्शन है वो VBOR है, यानी वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड रेंज की लाइट को, वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करते हैं। तो VBOR ये लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो 7 में से बाकी 3 रह जाएंगे। देखें, इंडिगो है, येलो एंड ग्रीन। तो फिर ये 3 कलर जो हैं दीज आर लीस्ट ऑब्जर्व बाय द, ये नहीं है कि इनसे ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं होंगे, लीस्ट ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। उन्हें जो प्लांट हैं वो कम से कम ऑब्जर्व करते हैं लीस्ट ऑब्जर्व। तो इंडिगो, येलो और ग्रीन जो है ये 3 किस्म की लाइट को लीस्ट ऑब्जर्प्शन करते हैं प्लांट, जबकि VBOR वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड को ये मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन करते हैं। तो जो कलर आमतौर पे ऑब्जर्व नहीं होता वो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिस हो जाता है। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम देखेंगे कि जो कलर पिगमेंट ऑब्जर्व कर लेंगे वो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिसअपेयर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कलर जो ऑब्जर्व हो गए ये तो डिसअपेयर हो गए। अब ये 3 कलर रिफ्लेक्ट होंगे, मुड़ेंगे, हमें नजर आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ग्रीन क्यों ज्यादा नजर आता है? कि प्लांट हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं? हालांकि कलर तो येलो और इंडिगो भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। वजह कि ग्रीन जो है डार्क कलर है, और डार्क होने की वजह से ये बाकी कलर जो हैं येलो या इंडिगो हैं ये उनको मास्क कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो इसी वजह से प्लांट हमें सिर्फ ग्रीन नजर आते हैं, हालांकि उन्हें येलो भी नजर आना चाहिए था और इंडिगो भी नजर आना चाहिए था। तो ड्यू टू डार्क ग्रीन कलर जो मास्क कर लेता है इंडिगो और येलो कलर को, इसलिए प्लांट हमें सिर्फ ग्रीन इसलिए नजर आते हैं। जब मैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं, देखें क्लोरोफिल्स के 2 पार्ट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं जी हेड और दूसरे को नाम देते हैं टेल। तो क्लोरोफिल की अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो 2 पार्ट हैं, हेड है और टेल है। जो हेड है इसे हम नाम देते हैं पोरफिरिन रिंग, और जो टेल है इसे हम कहते हैं फाइटोल। तो टेल फाइटोल है और हेड जो है ये पोरफिरिन रिंग है। अच्छा, हेड जो है ये मोर कम्प्लेक्स है देन द टेल।
कि ये पॉरफेरिन रिंग जो है इसके अंदर 4 पायरोल रिंग मौजूद है जी। तो पॉरफेरिन रिंग कंसिस्ट्स ऑफ 4 पायरोल रिंग, इसमें 4 पायरोल रिंग है और ये 4 पायरोल रिंग आपस में जब अटैच होंगे तो हेड बनेगा। अब जो पायरोल रिंग है इसमें हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के साथ एक नाइट्रोजन एटम है और इसी नाइट्रोजन एटम से सेंट्रल एटम जो मैग्नीशियम है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जब ये 4 पायरो रिंग अटैच होके हेड बना दिया, पॉरफेरिन रिंग बना दिया, तो हेड फ्लैट होता है। हेड जो है वो स्क्वायर है, मुरब्बा शेप है। हेड जो है ये लाइट अब्जॉर्बिंग है, इसने लाइट को अब्जॉर्ब करना है, लाइट अब्जॉर्बिंग है। और हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में हल हो जाता है, हाइड्रोफिलिक है जी। हेड फ्लैट है, स्क्वायर है, लाइट अब्जॉर्बिंग है, हाइड्रोफिलिक है। हेड को मैंने कहा पॉरफेरिन रिंग कहते हैं क्योंकि ये 4 पायरो रिंग से मिलकर बना हुआ है। हर पायरो रिंग में देखें हाइड्रोकार्बन है यानी कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक उस रिंग में नाइट्रोजन होता है। तो इसका मतलब है कि इन 4 पायरो रिंग के जो 4 नाइट्रोजन होंगे उनके साथ जी जो मैग्नीशियम है, ये देखें ये सेंट्रल एटम जो है मैग्नीशियम है, उसके साथ ये 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जी पायरो रिंग के नाइट्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये एक मैंने पायरो रिंग बनाया, ये उसका एक नाइट्रोजन हुआ। इसी तरह ये दूसरा पायरो रिंग है, ये उसका दूसरा नाइट्रोजन है। इसी तरह ये और पायरो रिंग है, ये उसका नाइट्रोजन हुआ। ये चौथा पायरो रिंग है। तो देखें 4 पायरो रिंग हैं और पायरो रिंग में देखें कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे और हर एक में एक नाइट्रोजन है और इसी नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और एन ये अहम है क्योंकि अगर मैग्नीशियम ना मिले प्लांट को तो इससे क्लोरोफिल बनना खत्म हो जाता है, तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाती है, क्लोरोसिस। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन भी ना मिले तो तब भी ये लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोसिस हो सकती है। अब इन 4 पायरो रिंग के आपस में जब अटैचमेंट होती है, ये देखें आपस में जब ये अटैचमेंट करेंगे तो इससे एक हेड कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हेड बना है इसमें 4 पायरो रिंग हैं, ये देखें 1 2 3 4, ये 4 पायरो रिंग हैं इसमें और हर पायरो रिंग में देखें कार्बन और एक नाइट्रोजन है और सेंट्रल एटम मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। और ये 4 पायरो रिंग के अटैच होने से एक हेड डेवलप हो गया या पॉरफेरिन रिंग डेवलप हो गया जो कि फ्लैट है, स्क्वायर है, आप देख सकते हैं स्क्वायर है, लाइट अब्जॉर्बिंग है और ये हाइड्रोफिलिक है। अब इस पॉरफेरिन रिंग के अंदर जो पायरो रिंग है उन पायरोल एक पायरो रिंग के साथ अटैच है टेल। लेकिन जो टेल है इसे मैंने कहा था फाइटोल कहते हैं, इसमें कार्बन 20 और H39 होते हैं, यानी ये भी हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है। और टेल जो है ये लॉन्ग होगी, ये लंबी होगी, ये एंकरिंग होगी, कैम रखेगी, जोड़ेगी, अटैच करेगी, एंकरिंग होगी। और ये जो टेल है ये अटैच करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को किसके साथ? विद द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलेकाइट। यानी ये जो टेल इसके साथ अटैच होगी
ये थैलेकाइड के ऊपर जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसके साथ अटैच करेगी। जी मैंने कहा टेल फाइटोल है, हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग है, एंकरिंग है, और ये टेल जो है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को या हेड को थैलेकाइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ अटैच करती है, तो इसलिए एंकरिंग इन्हें कहा गया है। अब देखें टेल को मैं ड्रा कर लेता हूं, ये इसके 20 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखें 20 इसके कॉर्नर है। जी ये मैंने टेल डेवलप की है, ये टेल है, इसे टेल को हम कहते हैं फाइटोल, ये फाइटोल है, टेल है या फाइटोल है। अब देखें इस रिंग को यहाँ पे कंप्लीशन इसकी करते हैं, ये यहाँ H होगा, आगे C है, डबल बॉन्ड है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ CH3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने डबल बॉन्ड O लगाना है, यहाँ देखें CH3 लगाना है अगर क्लोरोफिल A है, और अगर क्लोरोफिल B है तो फिर हमने एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप लगाना है। तो ये ग्रुप चेंज होने से आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल की टाइप्स बनती जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप के चेंज होने की वजह से ये क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो एक ग्रुप चेंज होने की वजह से कोई क्लोरोफिल A बन जाता है, कोई B बन जाता है, इसी तरह सो ऑन, और इससे इनकी अब्जॉर्प्शन की जो आमतौर पे एबिलिटीज़ हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि कुछ लाइट A ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ B ऑब्जर्व कर लेता है। इसी तरह देखें ये C2H5 है, CH3 है जी, जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो CH2 होगा, CH3 है जी, CH3 है, H है, और यहाँ पे भी हम H लगाएंगे। वैलेंसी पूरी करनी है तो एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड है बेटा, ये एक एक छोड़ के हमने डबल बॉन्ड लगाया है जी, एक एक छोड़ के हमने डबल बॉन्ड लगाना है। तो इस तरह ये वैलेंसी मुकम्मल हो जाती है और ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला कंप्लीट हो गया। आप अगर CH3 लगाते हैं तो क्लोरोफिल A है, अगर CHO लगाते हैं तो ये B है। अब क्लोरोफिल A और B में क्या डिफरेंस रहा, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल A में जी मिथाइल ग्रुप है, CH3 है, और क्लोरोफिल B में जी कार्बोनाइल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले के हवाले से बात करूं तो कार्बन 55 हैं, H72 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 5 हैं, नाइट्रोजन आप देख सकते हैं 4 हैं, एक मैग्नीशियम है। इसी तरह अगर मैं B के हवाले से बात करूं तो देखें इस ग्रुप को हटा के अगर ये वाला ग्रुप ले आते हैं तो कार्बन तो बराबर होंगे, लेकिन H यहाँ 2 कम है, हाँ ऑक्सीजन 1 ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ कार्बन तो वही रहेंगे C55, H2 कम हो जाएंगे 70, और यहाँ ऑक्सीजन देखें इसकी वजह से 1 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन जो है 6 हो गए, नाइट्रोजन वही रहेंगे, मैग्नीशियम 1 है। तो ये क्लोरोफिल B का फार्मूला है। इसी तरह क्लोरोफिल A जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, यानी मैक्सिमम ये लाइट इससे अब्जॉर्ब नहीं होती, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल B जो है ये येलो ग्रीन कलर का होता है, यानी इस किस्म की लाइट इससे भी अब्जॉर्ब नहीं होती, तो ब्लू ग्रीन या लीस्ट अब्जॉर्ब होती है। ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन कलर के हैं। अब क्लोरोफिल A जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये मेन पिगमेंट है, ये मेन पिगमेंट है। B जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट है, ये मददगार पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल A जो है ये 2 जगह मौजूद है, ये एंटीना कम्प्लेक्स में भी मौजूद होगा जी, ये एंटीना कम्प्लेक्स में भी मौजूद होगा, एंटीना कम्प्लेक्स में भी मौजूद है, और ये रिएक्शन सेंटर में भी मौजूद है। तो फोटो सिस्टम में ये 2 जगह मौजूद है, एंटीना कम्प्लेक्स में भी है और रिएक्शन सेंटर में भी है। और क्लोरोफिल B जो है ये मौजूद है जी एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर, तो ये एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। अब क्लोरोफिल A जो है इन 2 जगह मौजूद है, तो ये 2 काम कर सकता है, यानी ये लाइट को अब्जॉर्ब भी करता है और लाइट को कन्वर्ट भी कर सकता है।
इसी तरह जो क्लोरोफिल बी है, इसका काम है सिर्फ अब्जॉर्प्शन, और फिर अब्जॉर्ब करके दूसरा काम ये हुआ कि ये लाइट को ट्रांसफर करता है। तो क्लोरोफिल ए सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जबकि बी जो है अब्जॉर्ब करके सिर्फ ट्रांसफर करता है टुवर्ड क्लोरोफिल ए। तो ये मैंने डिफरेंसेस बता दिए बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, जिसने ये देखें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करनी है, यानी अब्जॉर्प्शन भी करनी है और कन्वर्जन भी करना है, एंटीना कम्प्लेक्स में भी है और रिएक्शन सेंटर में भी है। तो ये सबसे अहम पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। और क्लोरोफिल ए जो है ये रेड लाइट्स के अंदर ये पीक्स बनाता है, मतलब वहाँ ये ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करता है। और कहाँ पीक्स बनाता है जी, 670 नैनोमीटर में, 680 नैनोमीटर में, 690 नैनोमीटर में एंड 700 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल ए के कई फार्म होंगे। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की डिफरेंट फार्म है, तो कोई फार्म यहाँ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करती है तो पीक्स यहाँ बन जाएगी, किसी क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूल की यहाँ बन जाती है। ये आप आगे बात करेंगे कि वहाँ जो फोटो सिस्टम है, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, एक फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो जो फोटो सिस्टम आमतौर पे फर्स्ट है जी, वो लाइट ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर वाली, और जो सेकंड है वो ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर वाली। तो आप समझ जाओ कि यहाँ क्लोरोफिल ए की और फार्म है, वहाँ क्लोरोफिल ए की और फार्म है। तो क्लोरोफिल ए की भी कई फार्म है जी। क्लोरोफिल ए जो है मैं पहले बात कर चुका कि ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये इनऑर्गेनिक आमतौर पे जैसे वाटर की हम बात करें कंपाउंड हैं, ये उनके अंदर जी इनसॉल्युबल होगा, ये हल नहीं होगा। अगर मैं कैरोटीनाइड के हवाले से बात करूं, देखें जो कैरोटीनाइड्स हैं जी, ये एक्सेसरी पिगमेंट हैं। कैरोटीनाइड एंड क्लोरोफिल बी इनको हम नाम देते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। तो एक्सेसरी पिगमेंट हैं कैरोटीनाइड्स एंड क्लोरोफिल बी, और इनका काम होता है कि लाइट की अब्जॉर्प्शन करते हैं। ये लाइट की अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं और फिर लाइट को जी ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड द क्लोरोफिल ए। तो इसका सीक्वेंस यूं हुआ कि कैरोटीनाइड्स ने लाइट को ऑब्जर्व करना है, ट्रांसफर करना है क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी ने लाइट को ट्रांसफर करना है क्लोरोफिल ए की तरफ, और फिर क्लोरोफिल ए का काम है कि उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी में। और ये जो कैरोटीनाइड्स हैं इनका कलर कैसा है, अभी मैंने बात की थी कि इनका कलर जो है वो येलो एंड रेड टू ऑरेंज है, और ये लाइट कौन से ऑब्जर्व करते हैं, वायलेट ब्लू रेंज की ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इनकी ऑब्जर्प्शन है यहाँ पे। और जो कैरोटीनाइड्स हैं ये बाज़ दफ़ा अगर लाइट तेज़ आ रही हो, प्लांट पर स्ट्रांग लाइट आ रही हो, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही हो, तो बजाय ये ट्रांसफ़र करने के ये लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, इन पिगमेंट्स की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि आमतौर पे उनको नुकसान ना हो, डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए ये प्लांट को प्रोटेक्शन में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि जब स्ट्रांग लाइट प्लांट पे पड़ेगी तो बजाय आगे लाइट को ट्रांसफ़र करने के ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह ये कैरोटीनाइड जो है हमारी इसी तरह हमारी आँखों के अंदर भी मौजूद हैं, आइज़ के अंदर भी मौजूद हैं, कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो आँखों को पहुँचने वाले नुकसान से हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं कैरोटीनाइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट और एनिमल की प्रोटेक्शन में भी इसका अहम रोल है एक्सेसरी पिगमेंट्स।